सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 10 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा देने के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसके अलावा उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग नौकरी सर्च करने के लिए उनका डेटा कलेक्ट करेगा ये, और उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने में भी इस एप्लीकेशन की मदद ली जाएगी। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल इसकी क्या है, लखनऊ है। और लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। आपको याद होगा इस साल का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था 11वें नंबर का 11वां एडिशन था, लखनऊ में हुआ था। और जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अभी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हमने पढ़ी थी करंट अफेयर से, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है पहला सरकारी अस्पताल बना प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना था। और अभी सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपको याद होगा वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपका बना था उत्तर प्रदेश। और अभी उत्तर प्रदेश ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके अलावा राज्य के बाहर फंसे हुए राज्य के लोगों को राज्य में वापस लाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था। इसके अलावा भी नीति आयोग ने जो महत्वाकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की थी उसमें भी टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। उसके अलावा याद रखना देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। देश का पहला हाथी अस्पताल बनेगा मथुरा में। देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय बनेगा मथुरा में। और देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, ग्रेटर नोएडा में। उसके अलावा देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अच्छा, अभी एक और एप्लीकेशन इसने लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन, तो वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में टॉप पे कौन रहे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है, जिसमें टॉप पे रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी। और ये भारत के साथ साथ एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फर्स्ट पे तो रहे मुकेश अंबानी, सेकंड पे रहे डी मार्ट के मालिक राधाकिशन दमानी। अच्छा, वैसे भी आपको याद होगा फेसबुक ने रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। फिर उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने भी 1.1% हिस्सेदारी खरीद ली है। अच्छा, इसके अलावा इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो बायजू है उसके जो संस्थापक हैं बायजू रविंद्रन, ये सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए हैं। और अगर बात करें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। पढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मतलब होता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रवासी पक्षियों के बारे में और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। अब याद रखना ये जो दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई में और एक अक्टूबर में। लेकिन इसका कोई दिन फिक्स नहीं होता, ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस साल बात करेंगे तो हम इसको मनाएंगे 9 मई को और मनाएंगे इसको 10 अक्टूबर को। तो ये 2 डे आपको याद रखने हैं इस साल के लिए। अब इससे एक और प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट कि इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या रही थीम? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं। तो अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको चीजें याद हो जाएगी। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट डेज, उनको देखते जाना और बोलते जाना।
तो 1 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, ट्यूना मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, इसकी थीम याद रखो, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ, और ये मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। 5 मई को ही इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी मनाया हमने। फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। फिर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया, और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया। और अब 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। तो ये मई के अब तक के इंपॉर्टेंट डेज थे, इनको आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CMAPP एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने। तो अभी कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, अभी इसकी कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती, और अमरावती में ही याद होगा देश का हमारा 25वां हाईकोर्ट बना था, और इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस है JK माहेश्वरी। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। इसके अलावा भी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, और आंध्र प्रदेश में ही भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। इसके अलावा अभी चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश ने निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था निगाह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसके अलावा बात कर लें तो अभी कृषि मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पर है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे था। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बना है। कुछ योजनाएं अभी इसने शुरू की है, जैसे कि रायतु भरोसा, और एक रायतु बंधु भी है जो कि तेलंगाना की योजना है। इसने अभी अम्मा वोडी योजना शुरू की थी, नेस्तम नेस्ता योजना शुरू की थी, जगन्ना वसति दिवेना योजना शुरू की थी, नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू योजना शुरू की थी, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की थी। तो ये आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके न्यूज में रहे, तो इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड ने। तो अभी झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 अलग अलग ब्रांड पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इनके सैंपल लिए गए और उनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया, और मैग्नीशियम कार्बोनेट से होती है हार्ट की बीमारी। इसके अलावा भी कई तरह के रोग हो सकते हैं, इसीलिए इसका मिलाना प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन फिर भी इसे मिलाया गया। तो अब 1 साल के लिए इन पान मसालों पर बैन लगा दिया है। न तो इसे कोई स्टोर कर पाएगा, न कोई बना पाएगा, न बेच पाएगा। और इस तरह से पान मसालों पर बैन लगाने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है। 2 पहले से कौन कौन है? महाराष्ट्र और बिहार। अब बात झारखंड की है, तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है इसकी? रांची है। और आपको याद होगा सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? रांची में ही है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, RRB PU के एग्जाम में आया था, ये भी बता दूं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, कहां पर है या किसको बोलते हैं? तो झारखंड के धनबाद को बोलते हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और आपको याद होगा जनवरी में जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, उन्होंने हेमंत सोरेन को चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 अवार्ड दिया था। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, और अभी हमने पढ़ा भी था कोविड-19 मरीजों को भोजन व दवाइयां देने के लिए कोबोट रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया गया था झारखंड में। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान। तो भारतीय मौसम विभाग ये भारत में मौसम का पूर्वानुमान करता है कि बारिश कब होगी, कहाँ पे ज्यादा होगी, कम होगी, कैसा मौसम रहेगा। तो अब इसने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद इनको भी अपनी मौसम पूर्वानुमान सूची में शामिल कर लिया है। ये दोनों क्षेत्र आपको बता दूं POK में आते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो हमारे रीजन है और इलीगल तौर पे पाकिस्तान ने उन पे कब्जा कर लिया है। तो इनको सूची में शामिल करने का उद्देश्य यही है कि पाकिस्तान को बता देना कि भैया ये हमारे क्षेत्र हैं। अब बात हुई है भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। स्थापना इसकी हुई थी 1875 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष का नाम है मृत्युंजय महापात्रा, और इन्हीं को कहते हैं साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर है, हाल ही में मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसके दूसरे कार्यकाल के लिए सिफारिश की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुमार संगकारा। मतलब अभी तक जो मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष थे, दोबारा से उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। कुमार संगकारा तो ये श्रीलंका के पूर्व कप्तान है जिन्होंने कुछ समय पहले ही संन्यास ले लिया था। और आपको याद होगा 2019 में ये मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। गैर ब्रिटिश को बोलेंगे नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष। और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया था। और अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो दोबारा से इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी ग्रीम स्मिथ की बात करेंगे, ये अभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के नए डायरेक्टर बने थे। और आपको याद होगा ये जो साउथ अफ्रीका के पूर्व कैप्टन है ग्रीम स्मिथ, इनके साथ टिम मेको मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब का मानद आजीवन सदस्य चुना गया था पिछले साल। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब से सिंपल सा याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील ने। तो अभी टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। और इसी के साथ टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं, कौन? टीवी नरेंद्रन, उन्होंने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब टाटा स्टील की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। अच्छा, टाटा से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अभी रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण यानी कि उनके मॉडर्निफिकेशन करने के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया था। टाटा पावर से भी आपको 2 पॉइंट याद आए होंगे। अभी कुछ समय पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? शार्दुल ठाकुर। और टाटा पावर ने सोशल इनोवेशन यानी कि सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार भी जीता था। उसके अलावा एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं। अभी टाटा ग्रुप ने फार्मेसी कंपनी है एक जेनेरिक आधार, उसमें 50% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ये जो जेनेरिक आधार कंपनी है इसके फाउंडर हैं मात्र 18 साल के अर्जुन देशपांडे। और ये जेनेरिक आधार ये ऑनलाइन से भी सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो ये एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटा करके कितना कर दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0%। तो अभी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके 0% कर दिया है। अच्छा, ध्यान रखना, ये वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात हो रही है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले इसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके 0.2% कर दिया था। और अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 0% कर दिया है। अच्छा, 0% से आपको कुछ और भी याद आया होगा। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एशिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहने का ही अनुमान लगाया था। अच्छा, इसके अलावा अभी जो भी न्यूज में रहे थे आपके ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, वो सभी अपडेटेड लिस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज तक की ये बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है और आगे अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, आपको अपडेटेड लिस्ट मिलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया। आपको नाम बताना है उनका क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। एक्चुअली में अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो वार्षिक सम्मेलन है इसी साल अक्टूबर में होना था और उसी सम्मेलन के बाद इनका कार्यकाल भी समाप्त होना था। पर अभी कोविड-19 के कारण उस वार्षिक सम्मेलन को 2021 मई तक स्थगित कर दिया गया और इसीलिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल भी मई 2021 तक बढ़ा दिया गया। बाकी श्रीकांत माधव वैद्य की बात करेंगे, अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने और संजय कोठारी ये मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने। अच्छा, एक प्रश्न पूछूंगा मैं आप लोगों से, आप बताओ सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर कौन बने थे? चलो आपके लिए क्वेश्चन को और इजी करता हूं, मैं आपको इसके ऑप्शन दे देता हूं। आपके ऑप्शन है या तो दिलीप कुमार पटेल बने थे या फिर सुरेश कुमार पटेल बने थे। अब बता दो आप। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रशिया के साथ में। तो अभी हमारे जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने रशिया के जो ऊर्जा मंत्री हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा की थी और तभी इनके बीच में ये कोकिंग कोल के क्षेत्र पर समझौता किया गया। कोकिंग कोल ये कोल का एक ग्रेड होता है या समझने वाली भाषा में आप इसे कह सकते हो ये कच्चा कोल है। फिर इससे एक अच्छी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी वाला कोयले का उत्पादन किया जाता है। अच्छा देखो, कोयले से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। कितने मोस्टली टाइप के कोल होते हैं? तो पीट, बिटुमिनस,
लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। और प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है, ये चारों टाइप आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, या आप इसको अरेंज कीजिए बेस्ट टू लो क्वालिटी या लो क्वालिटी टू बेस्ट क्वालिटी। लो और बेस्ट क्वालिटी से मतलब क्या है, कौन सा कोल ज्यादा एनर्जी देगा, तो आप इसको ऐसे याद रखो अल्फाबेटिकली, ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। यानी कि एंथ्रेसाइट वाला सबसे अच्छा और पीट वाला सबसे बेकार, कम एनर्जी देगा, बेकार से मतलब। अब रशिया के साथ समझौता किया है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री अभी नए बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। इसके अलावा याद रखना रशिया इसी साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके अलावा दुनिया का पहला जो 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रशिया ने बनाया था, जिसका नाम था अकाडेमिक लोमोनोसोइन। और रशिया ने विश्व का पहला हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को भी सेना में शामिल किया था। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनको द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से भी सम्मानित किया था। तो ये पॉइंट भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने आयुष आधारित कौन सा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी आयुष संजीवनी। तो अभी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसे आयुष मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया। अब इसका काम क्या होगा, तो कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा का लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसा अभी आप लोग सुन ही रहे होंगे, काफी बोला जा रहा है कि अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा जो भी चीजें बताई जा रही है आप उनका उपयोग करिए, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आप जल्दी ठीक होंगे, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएंगे। तो अब इस एप्लीकेशन के थ्रू एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा जिससे ये पता चलेगा कि ये चीजें कितनी इफेक्टिव काम कर रही है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो इस पे आगे और भी रिसर्च बढ़ाई जाएगी। अच्छा, आयुष मंत्री कौन है हमारे, श्रीपद येसो नायक हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि तोमान ये किस देश की नई प्रस्तावित करेंसी है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ईरान की। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।